Hello, my dear students. I welcome you all in your mathematics class. Today we are going to learn chapter 12 percentage, part 4. First, we discuss some important note. We discuss some terminology about simple interest. First, interest. Money paid for the use of other money is called interest. That means कोई भी मनी यूज़ करने के लिए जो मनी हम पेड करते हैं उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट. सेकेंड, प्रिंसिपल. द मनी बोरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और सम. इट इज़ इन रुपीज़. दैट मीन्स जो मनी हमने बोरो किया है या तो फिर डिपॉजिट किया है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल. एंड प्रिंसिपल रुपीज़ में होता है. एंड प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट, टाइम. द ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड द टाइम. इट इज अल्फाइज इन ईयर्स. दैट मीन्स जो टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने मनी को बोरोड किया या तो फिर डिपॉजिट किया है उसको हम बोलेंगे टाइम. एंड टाइम को हम ईयर में लेते हैं एंड टाइम को टी से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट पेड अर्ली और पर एनम ऑन एवरी रुपी 100 बोरोड और डिपॉजिटेड पर ईयर. दैट मीन्स बोरोड और डिपॉजिट मनी का कुछ परसेंट रुपी हम इंटरेस्ट पेड करते हैं. वो नंबर ऑफ परसेंट है उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट, अमाउंट. एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड द मनी दैट इज पेड बैक और रिटर्न इज कॉल्ड अमाउंट. दैट मीन्स टाइम पीरियड के एंड में जो टोटल मनी हम पेड करते हैं उसको हम बोलेंगे अमाउंट. एंड amount can be denoted as capital A. Now we see some formula. Amount is equal to principal plus interest. Principal is equal to amount minus interest and interest is equal to amount minus principal. By using this formula we solve activity 4. Now we are going to start activity 4. Question number 1. Fill in the blanks. A. Amount is equal to rupee 1245. Principal is equal to rupee 1010 and interest is equal to dash. Means हमें यहाँ पे interest find करना है. As we know that interest is equal to amount minus principal. दैट मीन्स अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा. वी पुट द अबव वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. रुपी 1245 माइनस रुपी 1010. On subtracting we get answer rupee 235. So interest is equal to rupee 235. Next, B. Amount is equal to rupee 9928. Principal is equal to rupee dash and interest is equal to rupee 1256. As we know that principal is equal to amount minus interest. We put the above values in this formula. Rupee 9928 minus rupee 1256. On subtracting we get principal rupee 8672.
Therefore, principal is equal to 8,672 rupees. नेक्स्ट सी अमाउंट हमें फाइंड करना है. प्रिंसिपल गिवन है 3,210 एंड इंटरेस्ट है ₹5% ऑफ प्रिंसिपल. तो यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंट में गिवन है तो उसको हम रुपये में फाइंड करेंगे. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रिंसिपल. That means 5% of 3,210. ऑफ ऑपरेशन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. सो वी गेट 5/100 मल्टीप्लाई बाय 3,210. 0 0 cancel. 5 2s are 10. So we get rupee 321/2 and this is equal to rupee 160.50. Now we find amount. As we know that amount is equal to principal plus interest. This is equal to rupee 3,210 plus rupee 160.50. On addition we get answer 3,370.50. Next D you will do in your homework. Next, question number 2. Mahesh took a loan of rupee 8,250 at a rate of interest of 6% per annum. What is the total amount paid by Mahesh after 1 year? That means Mahesh ने लोन लिया है रुपी 8,250 रुपीज़ का एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड करना है. इन शॉर्ट यहाँ पे प्रिंसिपल 8,250 गिवन है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट गिवन है 6% एंड अमाउंट हमें फाइंड करना है. हियर गिवन दैट प्रिंसिपल is equal to rupee 8,250 and interest is equal to 6%. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट जो यहाँ पे परसेंट में है उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे. सो इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 6% है. सो 6% ऑफ रुपी 8,250 ऑफ ऑपरेशन रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन एंड परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 0 0 कट हो गया. हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 825 एंड 10 5 से डिविजिबल है. दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे. 825 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 165 एंड 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2. सो वी गेट 6/2 multiply by 165. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So we get 3 multiplied by 165. This is equal to rupee 495. तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है रुपी 495. Now we find amount. As we know that
amount is equal to principal plus interest. तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 8,250 एंड इंटरेस्ट हमें मिला है ₹495. ऑन एडिशन we get answer 8,745. Thus, the total amount paid by Mahesh after 1 year is ₹8,745. Next, question number 3. Vandana took a loan of ₹3,600. Find the interest payable by Vandana if she returned an amount ₹5,250. That means वंदना ने 3,600 रुपये का लोन लिया है. मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल है 3,600 एंड अमाउंट गिवन है 5,250 एंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. टू फाइंड इंटरेस्ट वी यूज द फॉर्मूला इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दिस इज 2 in your homework. Next, we solve question number 4. Mukta deposited some money in a bank. She got back ₹54,328. How much money did she deposit if the interest paid by the bank was ₹4,750? That means मुक्ता ने कुछ मनी बैंक में डिपॉजिट किया है. At the end of time period, she got ₹54,328. That means अमाउंट यहाँ पे 54,328 है एंड इंटरेस्ट 4,750 है एंड हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है. हियर अमाउंट ए इज इक्वल टू ₹54,328 and interest I is equal to ₹4,750 and we have to find principal. To find principal we use the formula principal is equal to amount minus interest. We put the value in above formula. ₹54,328 minus ₹4,750. On subtracting, we get answer 49,578. So, Mukta deposited ₹49,578. Here we completed the activity 4 of chapter 12. Thank you one and all.